हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि पीएचडी पोजीशंस जो आया हुआ है, पीएचडी एडमिशन कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में नेहू, उसको बोलते हैं शॉर्टकट में नेहू, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के बारे में हम देखेंगे। जो पीएचडी एडमिशन्स आया हुआ है तो उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में पीएचडी पोजीशंस ओपन हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसका बेसिक्स प्रोसीजर क्या है, वो हम शॉर्ट में देखते हैं। तो जो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, ये पीएचडी वैकेंसीज ओपन किया हुआ डिफरेंट डिसिप्लिन में। तो एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी फॉर सेशन 2024 टू 5 टू द फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ द स्टडी। तो इतने सारे कोर्सेज में ओपन हुआ है। तो वो कोर्सेज कौन कौन से हैं? पीएचडी इन एंथ्रोपोलॉजी, आपका जो पीएचडी एडमिशन ओपन हुआ है वो एंथ्रोपोलॉजी में, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस एजुकेशन, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन इंग्लिश, पीएचडी इन हिंदी, सोशियोलॉजी, पीएचडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अगर किसी को लाइब्रेरी में इंटरेस्ट है, लाइब्रेरियन वगैरह बनना है तो उसमें अप्लाई कर सकता है। फिर नेक्स्ट है पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन स्टैटिक्स, पीएचडी इन जूलॉजी, पीएचडी इन जियोलॉजी, पीएचडी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसको बायोमेडिकल में कैरियर बनाना है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन आईटी, पीएचडी इन एनर्जी इंजीनियरिंग, पीएचडी इन नैनो टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में पीएचडी वैकेंसीज ओपन हुआ है। आप इस किसी में अगर आप एलिजिबल हैं किसी भी ब्रांच में और आपको इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं नेहू। नेक्स्ट है जो तूरा कैंपस में वैकेंसीज आई हुई हैं, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट ओपन हुआ? पीएचडी इन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंग्लिश, पीएचडी इन मैनेजमेंट, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री। ये कहाँ पे आपको मिलेगा? ये जो नेहू का तूरा कैंपस है उसमें मिलेगा, और ये जो है ये मेन कैंपस में सारे कोर्सेज चलते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन and awaiting their result, those who already got their result are eligible to apply। मीन्स जिसका अभी जैसे मान लीजिए कि आप मास्टर्स डिग्री में फाइनल ईयर में है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, या आप बीटेक 4 ईयर डिग्री लास्ट ईयर में है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पास आउट हो गए हैं, आपके पास डिग्री है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली फॉर दीज कोर्सेज मेंशन्ड अबव। तो जितने कोर्सेज ऊपर मेंशन किए गए हैं, जितने डिपार्टमेंट और कोर्सेज, उतने में ही आप अप्लाई करें, अदर में नहीं, क्योंकि अदर में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, वो क्या है कि आपका 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री। तो आपका क्या होना चाहिए कि जो बैचलर डिग्री है 4 ईयर का वो, और उसके साथ में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, जो कि आपका, और 3 ईयर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री आपको होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं वो आपको फॉलो करना होगा। और उन्होंने बोला है कि जो भी आपको रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा, ओबीसी, एससी, एसटी, वो सब जो दिया गया है यूजीसी की गाइडलाइंस में, वो आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ डिपार्टमेंट इनके ऐसे हैं जिसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, वो आप एक बार देख लीजिए। पीएचडी इन फॉरेस्ट्री, तो जिसका एमएससी इन फॉरेस्ट्री में होगा और 55% मार्क्स होगा, वो अप्लाई कर सकता है पीएचडी इन फॉरेस्ट्री में। पीएचडी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमसीए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 55% मार्क्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अदर डिपार्टमेंट वाले नहीं कर सकते हैं। पीएचडी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, अगर किसी का एमई, एमटेक और एमएससी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है, बायोटेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन में है, वो अप्लाई कर सकता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। तो इसके लिए आपके पास एमटेक डिग्री हो, एमडी, एमएस, बीएस, एमएस, वो भी डिग्री है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं नेहू में। ठीक है। नेक्स्ट है पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, अगर किसी का एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है और इक्विवेलेंट एलाइड डिग्री और कॉग्निटिव सब्जेक्ट में है, तो अप्लाई कर सकता है। 1 पीएचडी सीट इज अवेलेबल फॉर द ईयर 2024 टू 5 अंडर द विश्वेश्वरैया, जो है इनका विश्वेश्वरैया, जो विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम है, वो इसी डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। इसके लिए जो भी कोई सर्विस में है या इंडस्ट्री में, लाइक अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको पीएचडी करनी है, जो विश्वेश्वरैया
पीएचडी प्रोग्राम स्कीम है उसमें अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है पीएचडी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आपका जो मास्टर और आपका एमई और एमटेक डिग्री आईटी, सीएसई, ईसीई, ईई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इसमें सब में है आप अवेलेबल हैं पीएचडी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और गेट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल गिवन प्रेफरेंस। तो इसमें दिया है कि गेट नेट जो इस डिपार्टमेंट में अगर क्वालिफाई होंगे इस सब्जेक्ट में तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है पीएचडी नैनो टेक्नोलॉजी में, जिसके पास एमटेक डिग्री नैनो टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, एनर्जी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, एमएससी नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी में या केमिस्ट्री में है, वो एलिजिबल है पीएचडी नैनो टेक्नोलॉजी में। गेट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो अगर गेट नेट किसी के पास है तो उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, मीन्स उनको पहले एडमिशन मिलेगा एज कम्पेयर हु डिडंट हैव गेट और नेट क्वालिफाइड। फिर पीएचडी इन इंजीनियरिंग में आपका वही सेम, अगर आपका एमटेक केमिस्ट्री डिग्री है, मेडिकल में, मैकेनिकल में या फिजिक्स केमिस्ट्री में, एनर्जी साइंस में गेट नेट है तो आपको एलिजिबिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर पीएचडी इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है, मास्टर डिग्री अगर किसी का एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या रिलेटेड डिसिप्लिन में है सच एज बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में, वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीएचडी इन फूड टेक्नोलॉजी में। आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपका जो मास्टर्स डिग्री होगा वो बायोटेक्नोलॉजी में है या फूड टेक्नोलॉजी में है, बायोलॉजिकल साइंस में है, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, हाउ टू अप्लाई। स्टूडेंट अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो आपको पेमेंट फीस है वो 500 है एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आप 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे डिफरेंट तो आपको और देना पड़ेगा 500 सेकेंड फॉर्म के लिए। फिर जो 250 है वो SC/ST कैटेगरी के लिए है। और जो आपका पेमेंट होगा वो पूरा ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको अप्लाई नहीं करना है। द पीएचडी फी इज़ नॉट रिफंडेबल। आपका जो पीएचडी फी है वो रिफंडेबल नहीं होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई बाई विजिटिंग द फॉलोइंग लिंक। तो इनका जो ये दिया गया है नेहू एडमिशन smurth.education.in पे जो index.php है, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नॉन CUET पोर्टल फॉर पीएचडी प्रोग्राम, जो ये पोर्टल है वो नॉन CUET है, आपका CUET के थ्रू नहीं है, आपको पीएचडी एडमिशन प्रोवाइड कराएगा। अगर कोई आपको क्वेरी रह जाती है तो आप helpdesk@nehu.ac.in पे आप मेल कर सकते हैं, और कुछ आपको रिक्वायरमेंट होगा या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का वो आपका है 30 सितंबर। आपका जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2024 है अप्लाई करने का नेहू में। तो इसके पहले आप अप्लाई कर लें, एक बार अच्छे से जो PDF ब्राउज़र है उसको विजिट करें, देखें। और इन्होंने लिखा है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लें बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो इनकी वेबसाइट पे FAQ मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करें ताकि आप में कोई मिस्टेक ना हो। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो चेंज नहीं होता है, तो मेक श्योर आप अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। तो आई होप जो ये इन्फॉर्मेशन रहा पीएचडी एडमिशन इन नेहू नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी है। और आप अगर पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं इन सारे सब्जेक्ट में जो इसमें मेंशन है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरमा लाइफ साइंस अकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।